नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस समय पूर्वांचल के खास सीट गाजीपुर का देखा जाए तो जोहराबाद विधानसभा काफी चर्चा में रहा है। उसी विधानसभा का चर्चा कर रहे हैं जो विधानसभा ओम प्रकाश राजभर का विधायकी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। आज उसी विधानसभा से महेंद्र राजभर जी का जो है आज कार्यक्रम किया गया और स्वाभिमान पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेतागण हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार यहाँ उनके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी था और क्या आगे जो है कुछ ऐसे कार्यक्रम बन रहे हैं, तो उन पर खास हम बात करेंगे। परिचय बताएं। रामचंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। तो क्या बताना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम किया गया? देखिए, जब राजा निरंकुश हो जाता है तो उसको अंकुश लगाने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण करना पड़ता है। जी, आपका परिचय? सीमा भारती, गाजीपुर का महिला मंच का जिला अध्यक्ष। अच्छा, गाजीपुर के महिला मंच के हैं जी। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। वहीं घोसी से जो उपचुनाव की अगर बात किया जाए, चुनावी रण में अपने पैदान को रखे थे। कोई ये डर नहीं था, इनके साथ जनता थी, जनता पे विश्वास करके और निकल पड़े थे। एक गरीब परिवार, उस परिवार से आते हैं, लेकिन इनका एक यही था कि परिवार सिर्फ जनता को देखकर और निकल पड़े थे दिग्गज नेताओं के बीच में चुनावी अखाड़े में। आप काफी चर्चा में थे, लेकिन पर्चा खारिज होने के बाद बहुत मायूसी हुई। यहाँ जोहराबाद कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ जो आज आपातकाल कार्यकर्ता बैठक स्वागत समारोह हम लोगों ने किया है, जो हम लोगों का संगठन होता है उसी में सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। अभी संगठन का यहाँ काम चल रहा है। ये उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जहाँ अभी संगठन हम लोग 10 दिन के अंदर किए थे। फिर 10 दिन संगठन होगा, फिर 10 दिन के लोगों के बाद उनको इकट्ठा किया जाएगा, बारी बारी से किया जाएगा। अभी खाली कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। जिस दिन जनसभा होगी, रैली होगा, तो ये ग्राउंड बहुत छोटा हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। आप उपचुनाव से ही पूरा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बाकी आपके पार्टी से तमाम लोग थे, अभी भी जो भी है इधर उधर रहे, लेकिन आप हमेशा जो है उसी जो है एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जो उपचुनाव में आपने चुनावी अखाड़ा में विपक्षी के सामने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हम लोग चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं। संगठन का काम नियंत्रण चलता रहता है। ये नहीं कि आज चुनाव नहीं है तो संगठन का काम कमजोर चलेगा। हमारा अभी 24 तारीख को बलिया में कार्यक्रम है, 30 तारीख को फिर बलिया में कार्यक्रम है, पटना में है, यहाँ बेलतरा रोड में है। आज यहाँ था। खाली कार्यकर्ता स्वागत समारोह चल रहा है। जैसे स्वागत समारोह हम लोग कार्यकर्ता कराएंगे, जिस दिन देखिएगा इसी मऊ के मैदान में जिस दिन रैली होगी, कम से कम 5 हेलीकॉप्टर रहेंगे। इससे 5 हेलीकॉप्टर से कम नहीं होगा। इसी मऊ में उतरेगा। इतना बड़ा प्लान बना लिए हैं, 5 हेलीकॉप्टर रहेगा। जो लोग ये कह रहे थे ना कि अभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी छोटी पार्टी है, उस नेता के बारे में हम नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये पार्टी नई जरूर है, मगर महेंद्र राजभर जी नेता पुराने हैं, नेता संघर्षशाली हैं। नेता वो हैं जो जोखिम उठा लेते हैं। अभी तो हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। घबराइए मत, बहुत करीब आ रहा है वो मामला। 5 हेलीकॉप्टर इसी मऊ के धरती पे हम लोग उतार करके ऐतिहासिक रैली करा करके दिखाने। जोहराबाद में जहाँ से ओम प्रकाश राजभर विधायक है, इनके क्षेत्र में क्या अभी देख रहे हैं ना, अभी तो तैयारी है। अभी तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसी में अभी इंतजार करिए एक आध महीना। इतना बड़ा संगठन, यहाँ इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि यहाँ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का विधायक होगा और चुन करके सदन में जाएगा, अपने लोगों का विकास करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी से, आप दूसरी बार यहाँ से विधायक हैं, आप पंचायती राज मंत्री हैं। आप कहते थे कि जिस दिन राजभर समाज के बेटा के अंदर कलम आ जाएगी उस दिन राजभर समाज का दशा और दिशा बदल दूंगा। कहाँ गया आपका वो तो नहीं बदल रहा है दशा दिशा। आप राजभर बस्ती में जाकर के देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। इससे बेहतर वो था जो कभी पंचायती राज मंत्री दूसरे हुआ करता था, पंचायती राज दूसरे के पास हुआ करता था, तो राजभर समाज का कुछ विकास होता था। जब से इनके पास आ गया है, तब से राजभर समाज का कोई काम नहीं हो रहा। ये तो करेंगे जीरो पॉवर्टी हमने लागू करा दिया पूरे सत्ता वाली सरकार में। जा करके राजभर बस्तियों पे देखिए, अपने लोगों की दशा और दिशा को देखिए। किसी के पास नाली नहीं है तो खड़ंजा नहीं है तो आस नहीं है, पेंशन नहीं है, शौचालय नहीं है। आज भी हमारे लोग वहीं के वहीं हैं।
ये राजभर समाज को बहुत पीछे ले जाकर के खड़े कर दिए हैं। दूसरा दल का कोई करना नहीं चाहता है, ये खुद करते नहीं है और हमेशा समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। घबराइए नहीं, ये स्वदेव स्वाभिमान पार्टी जो इनको मोतियाबिंद का लगा हुआ है, जो राजभर समाज को हिस्सेदारी देने के लिए बार बार भागते हैं, उसी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए स्वदेव स्वाभिमान पार्टी यहाँ कमर कसी है। और कमर कसने के बाद 2027 में यहाँ स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का विधायक होगा और चुन करके जाएगा और सदन में जाकर के अपने लोगों का हक हिस्सा अधिकार सुनिश्चित करा करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि यहाँ जो है ओम प्रकाश राजभर जब तक चुनाव लड़ेंगे उनको कोई हरा नहीं सकता। इसी तरह कह रहे थे घोसी जिस समय हम लड़ रहे थे उस समय कम से कम 300 मंत्री आए थे। ये लोग कह रहे थे कि जिधर हम लोग रहेंगे हम लोग जिता देंगे। कितना से हारे? 42,000 से। घोसी लोकसभा लड़ रहे थे ना, इधर पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से हारा है तो उनका बेटा हारा है। जब तक महेंद्र राजभर थे ओम प्रकाश राजभर सीट जीतते थे। जब से महेंद्र राजभर हटे हैं, एक सीट अगर जीते हो तो बता दीजिए। एक सीट तो कह रहे हैं कि हाके वो छड़ी में थोड़ा सा सस्पिशन हो गया तो इसलिए चुनाव हार गए। वो हारे कहाँ है? वो तो कह रहे कि जीते हैं। तो जो 48,000 वोट था हाकी का, उसको दे दीजिए छड़ी में। कितने से हारे? उनका लड़का 1,62,000 से हारता है। अच्छा, 48,000 सीट, 48,000 वोट पाती है हाकी। कहाँ से वो हार गए? अगर वो भी वोटवा ले लेते तो 1 लाख प्लस से हारते। आरोप लगा रहे हैं। हमेशा वो अपना कमी दूसरे पर थोपने का काम करते हैं। वो इस चीज को खूंटा बांध ले कि आज के बाद ना उनके पार्टी से ना कोई विधायक होगा, ना सांसद होगा, ना मंत्री होगा। अब कोई सांसद, विधायक और मंत्री पैदा होगा तो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी से होगा और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई पैदा होने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। जो कह रहे हैं ये हल्के में आप नहीं लीजिए, क्योंकि वो बड़ा दिग्गज नेता है। हम हल्के में नहीं लेता हूँ। हम लोग प्रमाणित करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग प्रमाणित करने वाले कार्यकर्ता हैं। आप पता लगा लीजिए, सलेमपुर आपके बगल में है। ये कूद करके हेलीकॉप्टर से 5 हेलीकॉप्टर से जाकर के रमाशंकर विद्यार्थी को हराने का काम करने के लिए 5 कार्यक्रम लगाए थे। कह रहे थे कि महेंद्र राजभर के पास वोट नहीं है, 20,000 वोट है, उससे अधिक नहीं है। हम लोगों ने कहा कि चलिए अभी 1.5 साल की पार्टी आज 20,000 वोट अपने इंडिया गठबंधन माननीय रमाशंकर विद्यार्थी को दिलाएगा। और घबराइए मत, आप 22 साल से पार्टी बना करके घूम रहे हैं। आप 1 लाख वोट अगर ट्रांसफर कराएंगे तो महेंद्र राजभर का 20,000 वोट आपके भाजपा और आपके प्रत्याशी के ऊपर भारी नहीं हो गया तो फिर हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे नहीं। और देख लीजिए कितना से जीते रमाशंकर विद्यार्थी, 3500 से। आज स्वदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं रही होती साथ में इंडिया गठबंधन के तो आज रमाशंकर विद्यार्थी बिहार के होते। ये ताकत महेंद्र राजभर की है। किंग मेकर इस समय पूर्वांचल का कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है महेंद्र राजभर। आने वाले समय में आप देखिएगा 27 में समाजवादी पार्टी कितने से हारी थी। सरकार बनते बनते रह गई 500 से लेकर के 5,000, कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 1,500, कहीं 2,500, 3,000। और माननीय अखिलेश यादव जी को पता है कि राजभर समाज का इकलौता महेंद्र राजभर है जो पूर्वांचल के हर सीट पे 500 से लेकर के 25,000 तक वोट दिलाने का काम करेगा। और इससे बड़ा राजभर समाज में कोई साथी नहीं है जो हमको सत्ता में पहुंचाएगा। और महेंद्र राजभर जी आने वाले वक्त में पूर्वांचल की सभी सीट जिता करके अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और पुनः उनको 27 में मुख्यमंत्री बना करके गद्दी पे बैठाने का काम हम लोग करेंगे और अपने राजभर समाज को हक हिस्सा अधिकार सुनिश्चित करा करके उनके दरवाजे पर पहुंचाने का काम करेंगे।